नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द बुक टुक चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे पौलो कोएल्हो की विश्व प्रसिद्ध किताब द एल्केमिस्ट के बारे में। इस कहानी में छिपे गहरे संदेश और प्रेरणाओं के बारे में जानें जो आपकी सोच को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पौलो कोएल्हो की द एल्केमिस्ट आपके सपनों का पीछा करने के बारे में है। एक बार जब आप सपने देखते हैं तो उन्हें पूरा करने की इच्छा आपको सीमाओं को पार करती है और उस वादा किए गए जीवन के लिए आगे बढ़ाती है। एक चरवाहे की कहानी पढ़िए और उसे अपने सपनों से जोड़िए और जानिए कि कैसे उन खूबसूरत सपनों को साकार किया जा सकता है। सपने लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, उनमें ऊर्जा होती है। एक बार जब आप अपने सपने को पूरा करने की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए उन पर चलने के रास्ते दिखाई देते हैं। मुझे यकीन है कि आपके भी सपने होंगे जिन्हें आप जल्द ही पूरा करना चाहते हैं। तो यहाँ वह कहानी है जो आपको उस रास्ते पर ले जाएगी जो सीधे आपके सपनों की ओर जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल अमेजिंग की किताब के बारे में जिसका नाम है द एल्केमिस्ट, जिसे पाउलो कोएल्हो ने लिखा है। परिचय: इस समरी में हम एक शेफर्ड यानी कि चरवाहे की कहानी शेयर करने वाले हैं जिसका नाम था संटियागो। वो अपने झुंड के साथ एक खाली चर्च में पहुंचा। उसने वहीं रात बिताने का फैसला लिया। उसने अपनी जैकेट से फर्श पर झाड़ू लगाई और उस किताब का तकिया बनाकर लेट गया जिसे उसने अभी अभी पढ़ना खत्म किया था। उसने खुद से कहा कि उसे मोटी किताबें पढ़ना शुरू करना होगा क्योंकि वो लंबे समय तक चलती है और ज्यादा आरामदायक तकिया बनाती है। उस रात उसको वही सपना आया जो एक हफ्ते पहले उसे आया था और एक बार फिर वो उसके खत्म होने से पहले ही उठ गया था। उसके माता पिता चाहते थे कि वो एक पुजारी बने, लेकिन वो बचपन से ही दुनिया को जानना चाहता था। इसीलिए वो एक चरवाहा बन गया। चलने वक्त वो हमेशा भेड़ों से बात करता था। कभी कभी वो उन गांवों में जो कुछ भी देखता था भेड़ों को वो सब बातें बताता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने उनसे केवल एक ही बात की थी। एक लड़की जो कि एक व्यापारी की बेटी थी जो गांव में रहती थी जहां वो लगभग 4 दिनों में पहुंचेंगे। साल भर पहले वो एक बार उस गांव में गया था। व्यापारी एक दुकान का मालिक था। सूरज को देखते हुए उसने अनुमान लगाया कि वो दोपहर से पहले तरीफा पहुंच जाएगा। उसे अचानक याद आया कि टरीफा में एक बूढ़ी औरत रहती है जो कि सपनों के बारे में बताती है। बूढ़ी औरत उसे अपने कमरे में लेकर आई। लड़के ने कहा, मुझे एक ही सपना 2 बार आया। मैंने सपने में यह देखा कि मैं मैदान में हूं। एक बच्चा आया और मेरे झुंड के साथ खेलने लगा। आपने सपनों में विश्वास करें, बूढ़ी औरत ने कहा। अपने सपने के बारे में और बताओ। लड़के ने कहा कि वो बच्चा मेरे झुंड के साथ थोड़ी देर खेलता रहा और एकदम उस बच्चे ने मेरे दोनों हाथ पकड़े और मुझे मिस्र, इजिप्ट के पिरामिड ले गया। उस बच्चे ने कहा कि अगर तुम यहां आओगे तो तुम्हें खजाना मिलेगा। बूढ़ी औरत थोड़ी देर तक चुप रही, फिर उसने कहा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे अपने खजाने का 10वां हिस्सा दोगे। लड़के ने कहा, ठीक है। फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें इजिप्ट के पिरामिड पर जाना चाहिए और वहां पर तुम्हें खजाना मिलेगा। लड़का नाराज सा हो गया। उसने सोचा कि अब वो कभी भी सपनों पर विश्वास नहीं करेगा। वो फिर कुछ खाने के लिए बाजार गया। उसने अपनी किताब को एक मोटी किताब से बदला और वो चौक प्लाजा के पास एक बेंच पर बैठ गया। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया तो एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ गया। बूढ़े ने कहा कि वो थका हुआ और प्यासा था और उसने पूछा कि क्या वो लड़के की शराब का एक घूंट ले सकता है। लड़के ने अपनी बोतल ये सोच कर दी कि बूढ़ा उसके बाद उसे अकेला छोड़ देगा, लेकिन वो उसे बात करना चाहता था। लड़के ने पूछा, आप कहाँ रहते हो? बूढ़े ने कहा, मैं सेलेम से हूं। और आप सेलेम में क्या करते हैं? उसने पूछा। मैं सेलेम में क्या करता हूं? बूढ़ा हंसा। ठीक है, मैं सेलेम का राजा हूं। लड़के ने सोचा, लोग भी अजीब सी बातें करते हैं। बूढ़े ने कहा, मेरा नाम मेल्किसेदेक है। लड़के ने कहा, मुझे मेरी किताब दो। मुझे जाकर अपनी भेड़ों को इकट्ठा करना है और जाना है। बूढ़े ने कहा, मुझे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा दे दो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि खजाना कैसे खोजना है। अब लड़के ने सोचा कि उसे अपने झुंड और अपने खजाने के बीच चुनना होगा। अगले दिन दोपहर में लड़का उस बूढ़े आदमी से मिला। वो अपने साथ अपने झुंड का 10वां हिस्सा लाया था। लड़के के दोस्त ने तुरंत सभी भेड़ें खरीद ली। उसने कहा कि उसने हमेशा एक चरवाहा बनने का सपना देखा था। बूढ़े ने कहा, खजाने को खोजने के लिए तुम्हें संकेतों का पालन करना होगा। भगवान ने सभी के लिए एक रास्ता तैयार किया है। तुम्हें बस उन संकेतों को पढ़ना है
जो उसने आपके लिए छोड़े हैं। बूढ़े ने अपनी थाली खोली और लड़के को एक सफेद पत्थर और एक काला पत्थर दिया। उन्हें यूराइम और थुमिम कहा जाता है। काला हाँ और सफेद नहीं का संकेत था। जब तुम्हें संकेतों को पढ़ने में दिक्कत होगी तो ये पत्थर ऐसा कराने में तुम्हारी मदद करेंगे। हमेशा एक प्रश्न पूछना। फिर वो चला गया। यात्रा लड़का टैंजियर पहुंचा और यहीं से उसकी यात्रा शुरू होती है। वो फिर एक बार में चला गया और फिर उसके पास एक अनजान लड़का आकर बैठ गया और उस लड़के से बातचीत शुरू कर दी। तब लड़के ने उससे कहा कि उसे पिरामिड तक जाने की जरूरत है। लड़के ने पूछा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे वहां ले जाएं। अगर आप ये कर सकते हैं तो मैं आपको अपने गाइड के रूप में पैसे दे सकता हूं। क्या आपके पास कोई आइडिया है कि वहां कैसे पहुंचा जाए? नए लड़के ने कहा, आपको पूरे सहारा डेजर्ट को पार करना होगा और ऐसा करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है। मुझे ये जानने की जरूरत है कि क्या आपके पास पैसे हैं? लड़के ने सोचा कि यह एक अजीब सवाल था। उसने अपने पाउच से पैसे निकाले और नए लड़के को दिखाया। लड़के ने अपने नए दोस्त पर भरोसा किया। उसने अपने पैसे निकाले और गिनने लगा। वो टैंजियर की गलियों में एक साथ चले। उस लड़के ने पैसे लेते हुए कहा कि हम कल तक पिरामिड पहुंच सकते हैं, लेकिन मुझे 2 ऊंट खरीदने हैं। वो एक चौक के बीचों बीच पहुंचे जहां बाजार लगता था। लड़के ने कभी भी अपने नए दोस्त से नजरें नहीं हटाईं। आखिर उसके पास उसका सारा पैसा था। अचानक उसने सबसे सुंदर तलवार देखी। लड़के ने खुद से वादा किया कि जब वो पिरामिड से लौटेगा तो वो उस तलवार को खरीदेगा। उसने अपने दोस्त से कहा, उस स्टॉल के मालिक से पूछो कि तलवार कितने की है। जब वो पीछे मुड़ा तो उसे अपना नया साथी कहीं नहीं मिला। वो वहीं रुका रहा और अपने दोस्त का इंतजार करता रहा, लेकिन उसका नया दोस्त आया ही नहीं। अपने मालिक के अंदर काम क्रिस्टल व्यापारी दिन के साथ जाग गया और उसे फिर से चिंता महसूस हुई जो वह हर सुबह महसूस करता था। वो 30 साल से एक ही जगह पर था, एक पहाड़ी की छोटी पर एक दुकान जहां कुछ ही ग्राहक आते थे। एक समय था जब वहां बहुत से लोग उसकी दुकान के बारे में जानते थे, अरब व्यापारी, फ्रेंच लोग। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, पड़ोसी दूर चले गए और पहाड़ी पर कुछ ही दुकानें रह गईं। लेकिन क्रिस्टल व्यापारी के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपने जीवन के 30 साल क्रिस्टल के टुकड़े खरीदने और बेचने में गुजारे थे और अब कुछ और करने में बहुत देर हो चुकी थी। लड़के ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं खिड़की के शीशों को साफ कर सकता हूं। बदले में आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। जैकेट निकालकर वो शीशा साफ करने लगा। आधे घंटे में उसने खिड़की की सारी शीशे साफ कर ली थे। जब उसने सफाई पूरी कर ली तो उसने उस आदमी से कुछ खाने को कहा। क्रिस्टल व्यापारी ने कहा, चलो चलते हैं और कुछ दोपहर का खाना खाते हैं। व्यापारी ने पूछा, क्या आप मेरे लिए काम करना चाहते हैं? लड़के ने कहा, मैं पूरे दिन काम कर सकता हूं। मैं पूरी रात काम करूंगा और मैं तुम्हारी दुकान में क्रिस्टल के हर टुकड़े को साफ कर दूंगा। बदले में मुझे कल पिरामिड जाने के लिए पैसे चाहिए। व्यापारी हंसा, यहां तक कि अगर आप पूरे साल मेरे क्रिस्टल को साफ करते हैं, भले ही आप हर टुकड़े को बेचकर एक अच्छा कमीशन कमाते हैं, फिर भी आपको पिरामिड जाने के लिए पैसे उधार लेने होंगे। यहां और वहां के बीच हजारों किलोमीटर का रेगिस्तान है। लड़के ने कहा, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। और एक और लंबी चुप्पी के बाद लड़के ने कहा, मुझे कुछ भेड़ खरीदने के लिए पैसे चाहिए। लड़का लगभग 1 महीने से क्रिस्टल व्यापारी के लिए काम कर रहा था। उस सुबह उसने कुछ कैलकुलेशन की थी। अगर वह रोजाना काम करना जारी रखता है तो वो 1 साल में कुछ भेड़ खरीद पाएगा। फिर उसने सोचा कि तेजी से पैसा कमाने के लिए उसे कुछ नया करना चाहिए। लड़के ने व्यापारी से कहा, मैं क्रिस्टल के लिए एक डिस्प्ले केस बनाना चाहता हूं। व्यापारी ने जवाब दिया, मेरे पास पहले कभी केस नहीं था। 2 महीने और बीत गए और डिस्प्ले केस की वजह से कई ग्राहक क्रिस्टल की दुकान में आने लगे। लड़के ने अनुमान लगाया कि अगर वह 6 महीने और काम करता है तो वह स्पेन लौट सकता है और 60 भेड़ें खरीद सकता है, लेकिन सिर्फ 60। एक दिन उसने एक आदमी को शिकायत करते सुना कि पहाड़ पर एक अच्छी चाय पानी की जगह नहीं है। लड़के ने कहा, हम चाय बेचनी शुरू करते हैं। व्यापारी ने कहा, यहाँ कई जगहों पर चाय बेची जाती हैं, लेकिन हम क्रिस्टल ग्लास में चाय बेच सकते हैं। लोग चाय का मजा लेंगे और गिलास खरीदना चाहेंगे। व्यापारी ने हाँ कर दी और आइडिया काम कर गया। सब लोग पहाड़ चढ़ करके ये चाय पीने लगे। लड़का सुबह से पहले उठ गया। 11 महीने और 9 दिन हो चुके थे जब लड़के ने पहली बार अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर पैर रखे थे। लड़के के पास पैसे का एक बुंडल था। उसके पास इतना पैसा था कि वो उससे 120 भेड़ें, वापसी की टिकट
और अफ्रीका से चीजों को अपने देश में इंपोर्ट कराने के लिए लाइसेंस खरीदने के लिए बहुत थे। लड़के ने कहा, मैं आज जा रहा हूं। मेरे पास उतना पैसा है जो मुझे अपनी भेड़ खरीदने के लिए चाहिए। क्या आप मुझे अपना आशीर्वाद देंगे? व्यापारी ने कहा, आपने मेरी मदद की है, मुझे आप पर गर्व है। लड़के ने खुद से कहा, लेकिन मैं उन खेतों में वापस जा रहा हूं जिन्हें मैं जानता हूं, अपनी झुंड की फिर से देखभाल करने के लिए। लेकिन वह अब अपने फैसले से खुश नहीं था। सपने खोने लगते हैं एक सपने को पूरा करने के लिए। उसने पूरे 1 साल तक काम किया था और वह सपना कम महत्व, इंपॉर्टेंस का होता जा रहा था। लड़के ने सोचा, मैं हमेशा एक चरवाहा बनकर वापस जा सकता हूं। मैंने सीखा कि भेड़ों की देखभाल कैसे की जाती है और मैं यह नहीं भूल पाया कि यह कैसे करना है। लेकिन शायद मुझे पिरामिड तक पहुंचने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। उसे अचानक बहुत खुशी का अनुभव हुआ। अंग्रेज एक ऐसी बेंच पर बैठा था जिसमें से जानवरों का पसीना और धूल की गंध आ रही थी। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों, लाइब्रेरीज में बहुत समय बिताया था और एल्केमी पर सभी दुर्लभ, रेयर और सबसे महत्वपूर्ण किताबों को खरीदा था। अंग्रेज एल्केमिस्ट से मिलने अल्फायूम जा रहे थे। बाहर सहारा डिजर्ट को पार करने के लिए एक बड़ा सा कैरावैन बनाया गया था। फिर एक जवान अरब अंदर आया, वो संटियागो था। एक बड़ी दाढ़ी वाले ने कहा, मैं कैरावैन का नेता हूं। मैं अपने साथ चलने वाले की जिंदगी और मौत की ताकत रखता हूं। लड़का उस अंग्रेज से बहुत कम बात करता था जिसने अपना ज्यादा समय उसकी किताबों के साथ बिताया। लड़के के पास भी उसकी किताबें थीं और उसने सफर के पहले कुछ दिनों में उसे पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कैरावैन को देखना और हवा को सुनना ज्यादा अच्छा लगा। उसके साथ यात्रा करने वाले ऊंट चलाने वाले के साथ उसकी दोस्ती हो गई। उन्होंने कहा, मैं ईएल कैरियम के पास रहता था। मेरे पास मेरा बगीचा था, मेरे बच्चे, एक ऐसा जीवन जो मेरे मरने तक बिल्कुल नहीं बदलेगा। एक दिन धरती कांपने लगी और नीली नदी अपने टाटों पर बहाने लगी। जमीन बर्बाद हो गई और मुझे घर चलाने के लिए कोई और रास्ता खोजना पड़ा। इसलिए अब मैं ऊंट चलाता हूं। एक रात एक ऊंट चालक आग के पास आ गया जहां अंग्रेज और लड़का बैठे थे। उसने उन्हें बताया कि आदिवासियों ने आपस में लड़ाई शुरू की है। अंग्रेज ने पूछा कि क्या वो खतरे में हैं? ऊंट चलाने वाले ने कहा, एक बार जब आप रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं तो वापस नहीं जा सकते। अंग्रेज पूरी रात सो नहीं पाया। उसने लड़के को बुलाया और वो आग के चारों ओर चलने लगे। लड़के ने अंग्रेज को अपने जीवन की कहानी सुनाई। उसे सबसे अच्छा लड़के का क्रिस्टल की दुकान पर काम करना लगा। अंग्रेज ने कहा, मैं कैरावैन पर ध्यान दूंगा, और लड़के ने कहा कि वो अंग्रेज की किताबें पढ़ेगा। जिस किताब में लड़के को सबसे ज्यादा दिलचस्पी लगी उसमें एक नामी अल्केमिस्ट की कहानी थी। वे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी लैब में मेटल्स की शुद्धि करने के लिए बिताया था। उनका मानना था कि अगर किसी धातु को कई सालों तक गर्म किया जाए तो वह अपने आप को सभी किरदारों से मुक्त कर देगा। उन्होंने उस खोज को मास्टरवर्क कहा। वो आधा लिक्विड था और आधा सॉलिड। लड़के ने सीखा कि मास्टरवर्क के लिक्विड पार्ट को जीवन का अमृत, एलिक्सर ऑफ लाइफ कहते हैं, और ये सारी बीमारियों से भी बचाता है, और इसी की वजह से एल्केमिस्ट कभी बूढ़े नहीं होते। और सॉलिड पार्ट को फिलोसोफर्स स्टोन कहते हैं। इसका थोड़ा सा टुकड़ा ही किसी भी धातु को सोना बना सकता है। सूरज उगते ही लड़का जाग गया। वहां उसके सामने खजूर की एक बड़ी कटार थी जो पूरे रेगिस्तान में फैली हुई थी। अंग्रेज ने कहा, हमने ये कर दिया। वो भी जल्दी जाग गया था। उन लोगों को अब लड़ाई खत्म होने तक ओएसिस में रुकना होगा। इस बीच लड़के ने अपने खजाने के बारे में सोचा। उसने खुद को कहा, हिम्मत मत खो। लड़के को उसके दोस्त से दूर एक तंबू में 5 दूसरे लड़कों के साथ जगह दी गई थी। लड़के ने उन्हें एक चरवाहे के रूप में अपने जीवन के बारे में बताया, और जैसे ही वो अपने क्रिस्टल की दुकान पर अपने अनुभवों के बारे में बताने वाला था, अंग्रेज तंबू में आया और वो लड़के को बाहर ले गया और कहा, मैं पूरी सुबह तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे यह पता लगाने में आपकी मदद चाहिए कि अल्केमिस्ट कहाँ रहता है। खोज पहले तो उन्होंने खुद ही उसे ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने हर जगह ढूंढा और उन्हें यह पता चला कि जितना वो सोच सकते थे उससे कहीं ज्यादा बड़ा है ओएसिस। अंग्रेज ने कहा, हमने लगभग पूरा दिन बर्बाद कर दिया, और एक कुएं के पास लड़के के साथ बैठा। लड़का एक औरत के पास गया जो कुएं से पानी लेने आई थी। अंग्रेज ने कहा, गुड आफ्टरनून मैम, मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि अल्केमिस्ट यहां कहां रहते हैं। औरत ने कहा,
कि उसने ऐसे आदमी के बारे में कभी नहीं सुना और जल्दी से चली गई। लड़के ने कहा, मैंने पहले कभी अल्केमिस्ट के बारे में नहीं सुना था, शायद यहां भी किसी ने ना सुना हो। अंग्रेज की आंखें चमक उठी और बोला, शायद यहां कोई नहीं जानता है कि अल्केमिस्ट क्या होता है। पता लगाओ कि वो कौन है जो लोगों की बीमारी को ठीक करता है। अंत में एक लड़की उसके पास पहुंची। उसके कंधे पर एक बर्तन था, उसका सर घूंघट से ढका हुआ था। लड़के अल्केमिस्ट के बारे में पूछने के लिए उसके पास गया। लड़की के करीब गया और जब वह मुस्कुराई तो उसने भी ऐसा ही किया। आपका नाम क्या है? उसने पूछा। लड़की ने कहा, फातिमा। लड़के ने उससे उस आदमी के बारे में पूछा जिसने लोगों की बीमारी ठीक की, वो आदमी जो दुनिया के सभी रहस्यों को जानता है। लड़की ने दक्षिण की ओर इशारा किया और कहा, वहां एक अजीब सा आदमी रहता था। फिर उसने अपना बर्तन पानी से भर लिया और चली गई। अल्केमिस्ट अगले दिन लड़का कुएं पर लौट आया। अंग्रेज वहीं था, रेगिस्तान को देख रहा था। अल्केमिस्ट मिल गया। अंग्रेज ने अल्केमिस्ट से कहा कि वो सीखना चाहता है कि धातु को सोने में कैसे बदला जाए। अल्केमिस्ट ने कहा, जाओ और कोशिश करो। अंग्रेज के जाते ही फातिमा आ गई और उसने अपने बर्तन में पानी भर लिया। लड़के ने कहा, मैं आपको एक ही बात बताने आया हूं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी बनो। मैं आपसे प्यार करता हूं। लड़की ने मटका गिरा दिया और पानी फैल गया। मैं तुम्हारा यहां रोज इंतजार करूंगा। मैं एक खजाने की तलाश में रेगिस्तान को पार करने आया हूं, जो पिरामिड के पास कहीं है, और मेरे लिए ये लड़ाई एक श्राप की तरह थे, लेकिन अब ये एक आशीर्वाद है, क्योंकि ये मुझे तुम्हारे पास लाया है। जब वो लगभग 1 महीने के लिए रेगिस्तान में था तो कैरावान के नेता ने अपने साथ यात्रा करने वाले सभी लोगों को बुलाया और कहा, हम नहीं जानते कि लड़ाई कब खत्म होगी, इसीलिए हम अपनी यात्रा जारी नहीं रख सकते। लड़ाई लंबी समय तक चल सकती है। वो लोग वहीं चले गए जहां वे रह रहे थे और लड़का उस दोपहर फातिमा से मिलने गया। फातिमा ने कहा, जब से मैं एक बच्ची थी मैंने सपना देखा है कि रेगिस्तान मुझे एक अद्भुत उपहार देगा। अब मेरा तोहफा आ गया है और वो तुम हो। मैं तुम्हारे सपने का हिस्सा हूं, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम अपना सपना पूरा करो। अगली सुबह वो यह सोचकर वहीं बैठ गया। उसने अपने ऊपर कुछ मूवमेंट महसूस की। ऊपर देखने पर उसने देखा कि बाज का जोड़ा आसमान में उड़ रहा है। अचानक बाज में से कुछ चमकने लगता है। जैसे ही उसने ऐसा किया, लड़के के पास अचानक एक छवि आ गई। एक सेना जिसकी तलवारें तैयार हैं ओएसिस की तरफ आ रही हैं। इसी वजह से वो अल्केमिस्ट से मिल पाया। अल्केमिस्ट ने कहा, कल अपना ऊंट बेच दो और एक घोड़ा खरीदे लो। अगली रात लड़का घोड़े के साथ भेजा गया अल्केमिस्ट दिखाई देता है। लड़के ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूं, और उसने तुरंत अपने दिल में शांति महसूस की। अल्केमिस्ट ने कहा, हम कल सूरज निकलने से पहले निकलेंगे। लड़का फातिमा से मिलने गया। अल्केमिस्ट और लड़का यात्रा करने लगे। 7वें दिन अल्केमिस्ट ने कहा, आप लगभग अपनी यात्रा के अंत में हैं। मैं आपको अपने भाग्य का पीछे करने के लिए बधाई देता हूं। वो 2 और दिनों में शांत रेगिस्तान को पार कर गए। वे दोपहर के अंत में पूरे दिन बढ़ते रहे। वे एक मठ पर आए। अल्केमिस्ट मठ के गेट पर गए। काले कपड़े पहने एक साधु आया। अल्केमिस्ट ने उसे थोड़ी देर के लिए किचन का इस्तेमाल करने के लिए कहा। अल्केमिस्ट ने आग जलाई और साधु ने कुछ शेष दिया का इस्तेमाल किया। अल्केमिस्ट ने पान को आग से हटा दिया और पान को ठंडा होने के लिए अलग रख दिया। जब पान ठंडा हो गया और लड़के ने देखा कि शीशा पान के आकार में था, लेकिन यह अब शीशा नहीं था, यह सोना था। फिर अल्केमिस्ट ने उस डिस्क को 4 भागों में बांट दिया। उसने अपने लड़के और भिक्षुओं के बीच भागों को बांट दिया। उसके बाद अल्केमिस्ट ने कहा, अलविदा। लड़के ने भी कहा, अलविदा। अब लड़के को अकेले ही चलना था और जो उसका दिल कह रहा था उसे सुनना था। अंत में वह रात भर पिरामिड के पास पहुंचा। लड़के ने एक जगह चुनकर खोदना शुरू किया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसने कुछ पैरों की आवाज सुनी। कई लोग उसके पास पहुंचे। एक आदमी ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? लड़के ने जवाब नहीं दिया। दूसरे ने कहा, हमें पैसे चाहिए। उन्होंने कहा कि यहां सोना है। उसने शायद जमीन में और सोना छिपा रखा है। उन्होंने लड़के से खोदना जारी रखवाया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। जैसे ही सूरज उग आया, आदमी ने लड़कों को पीटना शुरू कर दिया। अंत में लड़के ने चिल्लाया कि मैं खजाने के लिए खुदाई कर रहा हूं, और उसके मुंह से खून बह रहा था। हमने कहा कि इजिप्ट के पिरामिड के पास छिपे हुए खजाने को 2 बार सपनों में देखा था। उन्होंने फिर उस लड़के को वहीं छोड़ दिया।
उस ग्रुप का जो लीडर था वह वापस लड़कों के पास आया और कहा, तुम सीखोगे कि एक आदमी को इतना पागल नहीं होना चाहिए। 2 साल पहले इसी जगह पर मुझे भी बार बार सपना आ रहा था। मैंने सपना देखा कि मैं स्पेन के गांव की यात्रा करूं और एक बर्बाद चर्च की तलाश करूं जहां चरवाहा और उसकी भेड़ सोई हो। सपनों में मुझसे कहा गया था कि अगर मैं वहां खोदूंगा तो मुझे एक छुपा हुआ खजाना मिलेगा। लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूं कि पूरे रेगिस्तान को एक सपने पर विश्वास करके पार करूं। और वे गायब हो गए। लड़का खड़ा हो गया और पिरामिड को फिर से देखा। उसका दिल खुशी से झूम उठा क्योंकि अब वो जानता था कि खजाना कहाँ है। फिर लड़का छोटे टूटे चर्च में पहुंचा और खुदाई के बाद उसे वहां खजाना मिला। और जैसा कि उसने वादा किया था, उसने अपने सपनों का 10वां हिस्सा उस बूढ़ी औरत को दे दिया और फातिमा के पास चला गया और कहानी खत्म हो गई। तो इस गजब की कहानी से 4 सीख जो मुझे लगता है काफी जरूर है, वो ये है कि खजाना वहीं है जहां आप हो, मतलब आपके अंदर। लेकिन यह पता करने के लिए आपको बाहर जाना होगा। अपने दिल की सुनो और कभी मत रुको। सांटियागो के साथ बुरा हुआ, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ता रहा। जिंदगी की सच्चाई है कि 7 बार गिरने के बाद 8 बार उठो, जैसा कि सांटियागो ने किया। हम थोड़ी सी ही असफलता देखने पर हार मान लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सांटियागो की तरह गिरकर उठना चाहिए और अपने लक्ष्य का पीछा करना चाहिए। हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि प्यार के प्रेरणा की तरह वो हमें हमारे लक्ष्य तक जाने में कभी नहीं रुकेगा। और जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं और हमारा भला चाहते हैं, वो हमें हमारे लक्ष्य के पास जाने के लिए कभी नहीं रोकेंगे। धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि यह समरी आपको पसंद आएगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस किताब के सभी पाठों को अपनी जिंदगी में अपनाकर अपने जीवन को और भी बेहतर तरीकों से जी पाएंगे। द एल्केमिस्ट किताब की समीक्षा पौलो कोएल्हो द्वारा द एल्केमिस्ट एक मंत्र मुग्ध करने वाली कहानी है जो व्यक्तिगत और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पूर्ति के लिए अपनी खोज पर सांटियागो नाम के एक युवा चरवाहे का अनुसरण करती है। रहस्यमय और मनमोहक रेगिस्तान की पृष्ठभूमि में स्थित कोएल्हो प्रतीकात्मकता और ज्ञान से भरी एक सुंदर कथा बुनते हैं। सांटियागो के विभिन्न पात्रों और अपने स्वयं के आत्मनिरीक्षण के माध्यम से किताब किसी के सपनों का पालन करने, किसी के दिल को सुनने और किसी के उद्देश्य को खोजने के विषयों की पड़ताल करती है। अपने लिरिकल लेख और गहन अंतर्दृष्टि के साथ द एल्केमिस्ट एक टाइमलेस क्रिएशन है जो पाठकों को आत्म खोज की अपनी यात्रा शुरू करने और यूनिवर्स के चमत्कारों को गले लगाने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, द एल्केमिस्ट ने हमें यह सिखाया कि अपने सपनों का पीछा करना कितना महत्वपूर्ण है। चाहे जीवन में कितनी भी बाधाएं आएं, हमें अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द बुक टुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको द एल्केमिस्ट से क्या सीख मिली। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।